आज के वीडियो में हम डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के इकोनॉमिक प्लान्स का कंपैरिजन करेंगे। शुरू में मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं होगा। मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं देने वाला। मैं बस आपको बताने वाला हूँ कि दोनों क्या प्रपोज कर रहे हैं। मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये आइडियाज़ अच्छे हैं, बुरे हैं, रियलिस्टिक हैं या अनरियलिस्टिक हैं। हेलो एंड वेलकम टू देसी इन अमेरिका। मेरा नाम है राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रेजेंट कर रहा हूँ। 2024 यूएसए में इलेक्शन ईयर है और नवंबर में वोट से पहले दोनों कैंडिडेट्स डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस बहुत सारे प्लान्स प्रपोज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये समरी वीडियो आपको हेल्प करेगी समझने में कि दोनों कैंडिडेट्स ने अब तक क्या क्या प्रपोज किया है। चलिए शुरू करते हैं। हम उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज पर फोकस करेंगे जो पैसे या फाइनेंस से जुड़ी होगी। मैं कवर करना चाहूँगा इनकम टैक्सेस, इन्फ्लेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रेड डील्स और इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। इमिग्रेशन का पैसे या फाइनेंस से कैसे लिंक होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं एक टॉपिक पे जिसमें हैरिस और ट्रंप दोनों एग्री करते हैं। टिप्स, जी हाँ टिप्स पर फेडरल इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो टिप इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चाहे आपको ये आइडिया पसंद आए या नहीं पसंद आए, लेकिन दोनों इसे पुश कर रहे हैं। हाँ, हमें ये नहीं पता कि प्रेसिडेंसी मिलने के बाद ये दोनों इसको कितना सीरियसली एडवोकेट करेंगे। सबसे पहले ट्रंप ने ये आइडिया दिया था कि टिप इनकम पर ना फेडरल इनकम टैक्सेस, ना सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस और ना ही मेडिकल टैक्सेस लगेंगे। ट्रंप ने ये बात पहली बार जून में लास वेगस में बोली थी। उसके बाद कमला हैरिस ने भी वही बात कही और ट्रंप ने हैरिस पर उनका आइडिया कॉपी करने या चुराने का इल्जाम भी लगाया। Yes, this is a fact and not an opinion. Approximately 4 million Americans tipped ऑक्यूपेशन पे काम करते हैं जहां उनकी मेजर कंपेंसेशन टिप्स से आती है। लेकिन यह याद रहे कि प्रेसिडेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यह सब चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए होगी। अब इन्फ्लेशन की बात करते हैं। इन्फ्लेशन को फाइट करने या कम करने के लिए ट्रंप और हैरिस दोनों कहते हैं कि वो राइजिंग प्राइसेस को एड्रेस करना चाहते हैं। दोनों ने इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अलग अलग तरीके प्रपोज किए हैं। हैरिस कहते हैं कि वो प्राइस गॉजिंग पर फेडरल बैन लगाएंगे और अपने पहले 100 डेज में फूड और ग्रोसरीज के लिए प्राइस गॉजिंग पर नेशनल बैन पास करेंगे। उनका प्लान है कि फेडरल ट्रेड कमीशन और प्रोसिक्यूटर्स को पावर दिया जाए ताकि वो उन कंपनियों के खिलाफ एक्शन ले सकें जो प्राइस गॉजिंग या प्राइस फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं। वहीं ट्रंप ने कहा है कि वो पहले दिन, जी हाँ पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। ट्रंप कहते हैं कि मैं हर टूल और अथॉरिटी का यूज करूंगा इन्फ्लेशन को डिफीट करने और कंज्यूमर प्राइस को जल्द ही नीचे लाने के लिए। उनका स्ट्रेटेजी दो पहलू वाली होगी। एक, कॉस्टली और ओवर बर्डनसम रेगुलेशन को एलिमिनेट करना और दूसरी, ऑयल और गैस प्रोडक्शन को बूस्ट करना। ट्रंप कहते हैं कि हम ड्रिल करेंगे और ये सब चीजें के प्राइसेस को नीचे ले आएगी। अब हम अफोर्डेबल हाउसिंग पर बात करते हैं और हैरिस से शुरुआत करते हैं। मैं इससे 5 बुलेट पॉइंट में समराइज करूंगा। पहला, हैरिस चाहती है कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को 25,000 USD दिया जाए डाउन पेमेंट में मदद के लिए। ये उन लोगों के लिए होगा जो 2 साल तक अपना रेंट टाइम पर पे कर रहे होंगे। दूसरा, फर्स्ट टाइम घर खरीदने वालों को 10,000 USD का टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। तीसरा, होम बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए बिल्डर्स को फर्स्ट टाइम टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा जो स्टार्टर्स होम बनाएंगे। ये घर सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर्स को ही बेचने होंगे। फोर्थ और चौथा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग यूनिट्स बनाने वाले बिल्डर्स के लिए भी टैक्स इंसेंटिव का एक्सपेंड किया जाएगा। पांचवा, कुछ फेडरल लैंड को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रीपर्पस किया जाएगा। अब ट्रंप का प्लान देखते हैं जो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ट्रंप के बस 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, वो उन रेगुलेशन को खत्म करना चाहते हैं जो हाउस के प्राइस को अननेसेसरीली बढ़ाते हैं।
दूसरा, मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे इन्फ्लेशन को डाउन करके। तीसरा, फेडरल लैंड का यूज हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए खोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इनकम टैक्स पर। आपको याद ही होगा कि ट्रंप ने 2017 में टैक्स कोड पर मेजर चेंजेस किए थे। ये 2017 के टैक्स कट एंड जॉब्स एक्ट के तहत थी, जिसमें इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस और कॉर्पोरेट टैक्स में बड़े चेंजेस किए थे। इन टैक्स चेंजेस का बल्क 2025 के एंड तक एक्सपायर होने वाली है। कुछ ऑलरेडी फेज आउट हो चुकी हैं और कुछ कंप्लीटली एक्सपायर हो गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि वो इन टैक्स कट को एक्सपायर नहीं होने देंगे और उनको रिन्यू करेंगे, लेकिन इसके अलावा वो और भी टैक्स कट देने की बात कर रहे हैं सभी इनकम्स और बिजनेस के लिए। ट्रंप ने कहा, हम वर्कर्स और फैमिलीज को इकोनॉमिक रिलीफ देने के लिए एडिशनल टैक्स कट्स देंगे और ये परमानेंट होगा। अगर आप सोचे तो जो टैक्स रूल्स अभी हैं वो ट्रंप के ही हैं और वो बस कह रहे हैं कि वो उससे भी ज्यादा टैक्स कट देंगे। एक और बड़ा चेंज जो ट्रंप प्रपोज कर रहे हैं वो ये है कि सोशल सिक्योरिटी इनकम्स को टैक्स फ्री बनाएंगे। फिलहाल अगर आप 25,000 USD से कम कमाते हैं एज एन इंडिविजुअल या 32,000 से कम एज ए मैरिड फाइल्ड जॉइंटली तो सोशल सिक्योरिटी इनकम टैक्स फ्री होती है। अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी इनकम टैक्सेबल होती है। वहीं हैरिस का कहना है कि वो किसी भी इंडिविजुअल का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे जो 400,000 USD से कम कमाते हैं। हैरिस चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को एक्सपेंड करना चाहती हैं, जो अभी 2,000 पर चाइल्ड पर ईयर है, इसको वो 3,600 तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं पर चाइल्ड पर ईयर। न्यूबॉर्न बच्चे के लिए 6,000 तक का चाइल्ड क्रेडिट देने को वो बात कर रहे हैं और अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट EITC को एक्सपेंड करना चाहती हैं। इससे लोअर इनकम फैमिली का टैक्स अराउंड 1,250 पर ईयर कम होने की एस्टिमेट्स हैं। अब एक ट्रंप का एक्सक्लूसिव प्रपोजल और एक हैरिस का एक्सक्लूसिव प्रपोजल देखते हैं। शुरू करते हैं ट्रंप से। ये इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो सभी इंपोर्ट्स पे 10% का टैरिफ लगाएंगे और ये सभी कंट्रीज के लिए लागू होगा। रिसेंटली उन्होंने कहा है कि ये 20% तक हो सकती है। चाइना के इंपोर्ट्स पर वो 60% तक का एडिशनल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं, हम 10 से 20% का टैरिफ लगाएंगे उन फॉरेन कंट्रियों पर जो हमें सालों से लूट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज यूएस में इंपोर्ट होगी उन पर एक एडिशनल टैक्स लगेगा और उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। आमतौर पर ये इसलिए किया जाता है ताकि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट या प्रमोट किया जा सके। ट्रंप का कहना है कि ये नए टैरिफ्स जॉब्स को वापस लाएंगे और यूएसए के लिए रेवेन्यू बढ़ाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि हैरिस ड्रग प्राइस और हेल्थ केयर के बारे में क्या कहती हैं। हैरिस चाहती हैं कि अमेरिका के मिलियंस ऑफ लोगों को मेडिकल डेट कैंसिल किया जाए और मेडिकल डेट को क्रेडिट रिपोर्ट से हटा दिया जाए। वो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ नेगोशिएशन को फास्ट ट्रैक करना चाहती हैं ताकि मेडिकेयर के लिए कॉस्ट को कम किया जा सके। साथ ही इंसुलिन के लिए $35 मंथली आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का कैप और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए 2,000 एनुअल लिमिट को सभी अमेरिकन्स के लिए एक्सपेंड करना चाहती हैं, जो आज के डेट पे सिर्फ मेडिकेयर के लिए ही एप्लीकेबल है। अब हम इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पे आते हैं। मैं इस टॉपिक को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका यूएस इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। फेडरल रिजर्व और ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS भी अपनी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में कंफर्म करते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स देश के इकोनॉमी में अच्छी खासी इंपैक्ट डालते हैं। पहले ट्रंप का प्लान देखते हैं। ट्रंप का कहना है कि स्ट्रिक्टर इमिग्रेशन पॉलिसी से यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। ट्रंप आर्ग्यू करते हैं कि इलीगल एलियन सबका वेजेस को कम करते हैं और नेटिव बॉर्न अमेरिकन से जॉब छीन लेते हैं। ट्रंप का प्लान है कि वो एक बड़ा क्रैकडाउन करेंगे जो मास डिपोर्टेशन, डिटेंशन कैंप्स और बॉर्डर वॉल का एक्सपेंशन को इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा, हम इन्हें देश में नहीं रहने देंगे और इन्हें देश से बाहर निकालेंगे। वहीं कमला हैरिस ने भी अब इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ स्ट्रिक्टर स्टैंस लिया है। हैरिस बॉर्डर वॉल के इशू पर
फ्लिप फ्लॉप कर रही हैं। यह एक फैक्ट है, ओपिनियन नहीं। पहले हैरिस ने कहा था कि बॉर्डर वॉल अन अमेरिकन है, लेकिन अब हैरिस का कहना है कि वो इन वॉल को एक्सपेंड करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करेंगी। लेकिन हैरिस का स्टैंड ट्रम्प के कंपैरिजन में काफी सॉफ्टर है। हैरिस फैमिली सेपरेशन के खिलाफ हैं और मास डिपोर्टेशन को अपोज करते हैं। तो ये थे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक पॉलिसीज के कुछ समरी। मैं जस्ट उनके प्रपोजल का समरी आपको इस वीडियो में बताया। अब आप अपना ओपिनियन बताएं, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। लेट्स आर्ग्यू, डिबेट, डिफेंड एंड प्रपोज इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। एज इमिग्रेंट्स, बहुत सारे देशी जो टेम्परेरी वर्क वीजा पे होते हैं, उनका सोचना है कि इलेक्शंस का रिजल्ट उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये गलत है। हम जिस देश में काम कर रहे हैं उसका सोशियो पॉलिटिकल टर्मल हमारे डेली लाइफ पे इम्पैक्ट जरूर करेगा, और हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखने में हमारी समझदारी है। तो आप अपनी आंख और कान खुली रखें। अगर आप यूएस के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 100,000 USD के ऑफर पे यूएस आना चाहिए या नहीं, तो स्क्रीन पे लगी हुई जो वीडियो उसको जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का रेपुटेशन वर्ल्ड स्टेज पर किसने रोशन किया? क्या आपने मोदी जी कहा? जी नहीं, मोदी जी नहीं। जानने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ दूसरा वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड। स्टे सेफ टिल नेक्स्ट वीडियो। राजू श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ।